तो चलिए आप लोग इसका मान बता सकते हैं क्योंकि इसका माइनस वाले लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका मान बताइए, तब तक मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग कह सकते हैं, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, 21 पे बेस्ड है, तो आप कह सकते हैं लॉग ए बेस ए पे बेस्ड है। लॉग ए बेस ए का मान कितना होता है, आप लोग कह सकते हैं 1, ठीक है। तो चलिए आपका एक जगह पे पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इसका बेस जो है ना सेम है, ठीक है। तो अपना लोग को क्या पता है, सीरीज कौन चीज़ का है, माइनस वाला है, तो माइनस का सीरीज चल रहा है, ठीक है, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनेटिव टर्म तक जा रहा है, ठीक है। तो माइनस वाला का जब टर्म रहता है, चलिए माइनस वाला का जब सीरीज रहता है तो हम कौन सा लेते हैं, छोटे वाले वैल्यू को हम लेते हैं, ठीक है। तो हम 20 का हमको ऐसा गुणनखंड निकालना है, यानी कि फैक्टर करना है जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो आप लोग कह सकते हैं 4 और 5 होगा, ठीक है। 20 4 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है। पहले 5 लिखिए या 4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए सीरीज कौन चीज़ का चल रहा है, तो माइनस का सीरीज चल रहा है, तो उस कंडीशन में अपना लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं, छोटे वाले, ठीक है। छोटा वाला वैल्यू आपका क्या हो गया, तो आप कह सकते हैं 4 हो गया। तो पूरे इस एक्सप्रेशन का मान कितना होगा, इस पूरे का मान, तो आप कह सकते हैं कि 4 होगा, ठीक है। तो चलिए log 4 और इस पूरे का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए तो यहाँ पे log a बेस 1 पे है ना, देखिए तो इसी फार्मूला बेस्ड है ना। तो log 4 बेस 4 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया आपका, 1, ठीक है। यदि आप लोग को इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना दिया, ठीक है, जा करके देख सकते हैं। और इसका कैसे फार्मूला जनरेट हुआ उसको मैंने बताया वहाँ पे जा करके, ठीक है। तो जा करके आप लोग देख सकते हैं, इसका जितना पैटर्न है फुल्ली पैटर्न को डिस्कस किए वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इससे आगे के सवाल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे भाई इसको बनाते हैं, ठीक है। आपको तो पता होगा इसका पैटर्न क्या है, यदि पता नहीं है, पता है लेकिन समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन इस फार्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। लॉग ए बेस ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब इसका अपना लोग को आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पूरे का अपना लोग आंसर निकालते हैं, ठीक है। जो इसका मान आएगा इस पूरे के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई मेरे दोस्तों 6 माइनस √6 फिर क्या है √6 माइनस इन्फिनेटिव टर्म तक जाता रहेगा, ठीक है। तो 6 का हमको ऐसा गुणनखंड निकालना है, ठीक है। 6 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो 6 का ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 है। तो वो कौन सा नंबर है, 3 गुने 2। 3 गुने 2 कीजिएगा तो कितना जो हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा और इसके बीच का डिफरेंस मतलब अंतर, तो अंतर मतलब घटाओ, 3 और में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो आप कह सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है। यदि सीरीज माइनस का हो, यदि सीरीज माइनस, सीरीज मतलब आप लोग जानते हैं ना कि सीरीज, आप लोग समझ लीजिए सीरीज मतलब सीरीज को ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि माइनस का है तो ये माइनस माइनस जाता रहेगा, सीरीज जैसे है तो आप लोग को जाता रहेगा, एक बार क्या होता है मंजिल पे चढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह आप समझ लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा तो आप लोग समझ लिए कि मंजिल पे चढ़ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद सोचिए देखिए सीरीज कौन चीज़ का है, तो माइनस का है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, तो हमेशा छोटे वाले नंबर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे सीरीज प्लस का रहता तो हम कौन सा नंबर को लेते हैं, तो बड़े वाले नंबर अपना क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो चलिए इस पूरे का मान आपका आंसर कितना आ गया, इस पूरे का आंसर आप कह सकते हैं कि 2 आ गया, ठीक है। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह जो है 2 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि log 2 बेस 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 30 फार्मूला बेस्ड है ना, तो इसका आप कह सकते हैं कि एक वैल्यू एक मान होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ इस पे देखिए, यदि आप लोग कह सकते हैं √7 था, √7 प्लस √7 इस तरह के प्लस √7 आते रहेगा, जैसे कि प्लस ऐसे ये एक्सप्रेशन आते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज नहीं होगा, तो ठीक है। तो मैंने इसके भी नियम को पूरा डिटेल से बता दिया हूँ, जाकर के आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इससे जितना रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह के टर्म एंड
चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका पहला नियम जो था उसको बता दिए हैं, ठीक है। यदि आप लोग को नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या नियम है, ठीक है। आप लोग को पता है यदि log 4 बेस, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। जैसे log 4 बेस 4 का मान कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका फार्मूला मैंने लिखाए थे ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे log a बेस a, इसको हम लोग नीचे वाले क्या बोलते हैं, बेस, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे कि नीचा ऊपर यदि मान सेम रह जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस एक ऊपर वाले एक जगह है ये नंबर पूरा जो है ऊपर वाले एक जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन बेस्ड है, ठीक है। तो नीचे वाले में जो बेस है, बेस में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले में ऊपर वाले एक जगह पे पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना लोग जानते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 12 का ऐसा गुणनखंड हमको खोजना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो 12 का ऐसा गुणनखंड क्या हो सकता है, तो आप लोग कह सकते हैं 3 या 4, या 3 लिखिए या 4 लिखिए, कोई बात नहीं होता, ठीक है। 1 गुना 2 लिखिए तो 2 ही होगा, 2 गुना 1 लिखिए तो कितना हो, 2 ही रहता है, ठीक है। तो 3 को पहले लिख दिए, 4 को कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऐसा 12 का ऐसा गुणनखंड हमको खोजना है या दिमाग में लगाना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। 3 में से यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए तो उसका क्या आ जाए, अंतर 1 आ जाए, तो समझ लीजिए आपका हो गया, आपका यह फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड काम कर गया, ठीक है। तो चलिए अपना यह गुणनखंड काम कर गया, ठीक है। तो आप लोग कह सकते इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। कौन चीज़ का सीरीज है, देखिए तो प्लस 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 प्लस, या कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटिव टर्म तक जा रहा है, जिसको हम लोग पता नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हम लोग क्या लेते हैं, यदि प्लस वाले सीरीज है तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, हमेशा प्लस वाले सीरीज के लिए बड़े नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बड़े नंबर अपना क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस पूरा एक्सप्रेशन का मान अपना क्या निकल गया, ऊपर वाले का इस सब का मान कितना निकल गया, तो आप लोग कह सकते हैं कि 4 निकला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि लॉग बेस कितना है, बेस 4 है। पूरे ऊपर वाले एक जगह पे देखिए, यहाँ एक जगह पे पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये इस पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना निकला है, आप लोग कह सकते हैं 4। तो इसके ऊपर अपना क्या लिख देंगे, 4। देखिए तो इस नियम पे आ गया, लॉग ए बेस ए बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। देखिए log 4 बेस 4 बराबर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका राइट आंसर 1 होगा। चलिए तो माइनस वाले की ओर चलते हैं, ठीक है, उसके बाद गुने वाले की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का यह क्वेश्चन आप लोग के SSC MTS में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इससे पहले इसका जो बेसिक है उसको बता देते ताकि इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका बेस यही है, आप लोग जानते हैं कि log a बेस a का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि आप ये क्या है, आपका ये बेस है, ये जो है नीचे वाले इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग ऊपर वाले की जगह पर अपना बहुत सारा कोई भी नंबर दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते, आप लोग जानते हैं log a बेस a का मान कितना होता है, 1, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दूसरा कदम, जैसे log 1 और बेस 1 का मान कितना होता है, इसका भी मान कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि log 3 बेस 3 का मान कितना होता है, इसका भी मान कितना होता है आपका, 1 ही। मतलब कि जो ऊपर में रहे और उसका वो बेस रह जाए तो समझ लीजिए कि उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे कि यहाँ पे रह जाए 100, यहाँ पे रह जाए फिर 100, तो आपको समझ लीजिए कि बेस 100 और log, जैसे कि log 3 था यहाँ पे, इसके जगह पर आपका रह जाए 100 और इसके बेस भी 100 हो गया, तो उसका मान कितना हो जाएगा, आप समझ लीजिए 1 ही होगा, ठीक है। तो चलिए इस आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग इसको आप लोगों को यह एक्सप्रेशन हम पढ़ाए थे, ठीक है। नहीं यदि याद है तो आप लोग यहाँ पे देखिए समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इससे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को बता दी है, ठीक है। यदि प्लस का सीरीज हो, जैसे कि 6 प्लस √100, 6 प्लस ये जो √100 इसके अंदर ही है, इसी प्रकार जो है यहाँ तक आते इन्फिनिटिव टर्म तक जाता रहेगा, ठीक है। तो यह यदि इन्फिनिटिव टर्म तक जाता है तो इसके लिए अपना लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला सॉरी इसका ट्रिक क्या था, यदि इसका ट्रिक यही था, तो पहले इसको क्या करना है, इस 6 को फैक्टराइज करना है, मतलब कि 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच के डिफरेंस कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो 6 का ऐसा फैक्टर करते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, तो 1 हो। देखिए
तो 6 का 6 का यदि गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 3 होगा, ठीक है। अब इसका बीच का डिफरेंस कीजिए, कितना हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो गया ना। तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, तो आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किए, 6 का क्या किए, डिफरेंस, 6 का क्या किए, गुणनखंड किए, और इस गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अंतर 1 होना चाहिए। अगर यदि सीरीज प्लस का हो, देखिए तो यहाँ पे सीरीज कौन चीज़ का है, देखिए प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है। अगर यदि सीरीज प्लस का हो तो हम कौन वाले नंबर लेते हैं, तो हमेशा बड़े वाले नंबर लेते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे सीरीज माइनस का हो रहा था, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहता तो अपना कौन सा नंबर लेते हैं, हमेशा छोटे वाले, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, सीरीज कौन सी का है, प्लस का है, तो हमेशा हम क्या लेंगे, नंबर बड़े वाले नंबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका टोटल का वैल्यू कितना हो गया, तो आप लोग कह सकते हैं 3 आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, चलिए log 3, इसका इस टोटल का मान कितना अपना हो गया, आंसर 3 हो गया, ठीक है। तो इसका बेस कितना था, इससे पहले 3 था, तो अब log 3 बेस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। आप लोग यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले बताए कि log a बेस a का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कह सकते हैं log 1000 बेस 1000, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।